A very good morning to all my dear students. Hope you all are fine and safe at your homes. I'm Shalini, your new English teacher, and today I'm going to explain you chapter number 1, The Butterfly by Hans Christine Andersen from your book Reflections. This is a story about a butterfly who wants to marry, who wants a bride, and a butterfly wants to marry a flower. फूलों से ही शादी करना चाह रही थी बटरफ्लाई सो दैट कि इट वुड बी अ ग्रेट ईज फॉर हिज लाइफ. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड टू हिम इन द सर्च ड्यूरिंग द सर्च ऑफ अ ब्राइड. दुल्हन की खोज में उनके साथ क्या क्या हुआ ये इस स्टोरी में हमें बताया गया है. सो देयर वॉज once a butterfly who wished for a bride, and as may be supposed, he wanted to choose a very pretty one from among the flowers. एक बार एक बटरफ्लाई थी जो जो ब्राइड यानी कि दुल्हन दुल्हन चाहती थी. एज में बी सपोज्ड, और जैसा कि माना जाता है, जैसा कि एक अंदाज़ा लगाया जाता है, ही वॉन्टेड टू चूज़ अ वेरी प्रिटी फ्रॉम अमंग द फ्लावर्स, कि वो सबसे सुंदर सा फ्लावर अपने ब्राइड के रूप में चूज़ करना चाह रही थी. He glanced with a very critical eye at all the flower beds and found that the flowers were seated quietly and demurely on their stalks. He glanced, उस बटरफ्लाई ने देखा, ग्लेंस किया, देखा, और बहुत ही क्रिटिकल आई से, बहुत ही सीरियसली उसने देखा कि फ्लावर बेड्स मीन्स फूलों की जो क्यारियाँ थीं उन पर सारे के सारे जो फ्लावर्स थे वो बहुत ही आराम से और शर्माते हुए और आराम से सारे के सारे फूल जो थे वो अपने स्टॉक्स पर, अपनी अपनी डंठलों पर बैठे हुए थे. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, फूलों के नीचे ग्रीन कलर की डंठल होती है, इसको हिंदी में डंठल बोलते हैं. जिस डंडी के ऊपर वो स्टेम के ऊपर अपने टिके होते हैं उसको इंग्लिश में स्टॉक और हिंदी में डंठल बोलते हैं. Just as maidens should sit before they are engaged. बिल्कुल उसी तरीके से फूल बैठे हुए थे जैसे कि मेडन्स मीन्स गर्ल्स, जैसे कि लड़कियां अपनी शादी से पहले बैठती हैं. बट देयर वर मैनी ऑफ देम एंड इट appeared as if his search would become very wearisome. पर इट वॉज नॉट दैट मच ईजी टास्क कि जाओ और फ़ौरन शादी कर लो. It was a really tough work to choose the correct companion. तो इसको भी बहुत मुश्किल आ रही थी इस बटरफ्लाई को. एंड इट वॉज क्वाइट वेरीसम मीन्स इट वॉज टायरिंग. ये परेशान करने वाला और थकाने वाला काम था कि सारे फूलों में से कोई एक फूल को चुने. द बटरफ्लाई डिड नॉट लाइक टू टेक टू मच ट्रबल, so he flew off on a visit to the daisies. तो बटरफ्लाई ने सोचा कि अब इतनी ज़्यादा परेशानी, ट्रबल मीन्स परेशानी, मोल नहीं लेते, इतने ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, और इसलिए वो सीधा कहाँ गया, डेजीज़. डेजी एक फ्लावर्स होते हैं, ये उनके पास चला गया. द फ्रेंच कॉल दिस फ्लावर मार्गेरीट एंड दे से दैट द लिटिल डेजी कैन प्रोफेसी. इस डेज़ी को फ्रेंच लोग मार्गेरीट बोलते हैं. उन्होंने इस डेज़ी को एक और नाम दिया है जो है मार्गेरीट. और फ्रेंच लोग ये मानते हैं कि जो डेज़ीज़ होती हैं वो प्रोफेसी कर सकती हैं, मीन्स भविष्य बता सकती हैं, फोरटेल कर सकती हैं, क्या होने वाला है वो पहले ही बता सकती हैं. Lovers pluck off the leaves as they pluck each leaf they ask a question about their lovers. Thus, does he or she love me ardently? और इन फ्लावर्स के साथ लवर्स एक खेल खेलते हैं. एक वो क्या करते हैं, जस्ट दे वांटेड टू नो वेदर देयर लवर लव्स देम और नॉट. तो इसके लिए वो क्या करते हैं, दे पिक अ डेजी फ्लावर,
एक डेजी फ्लावर को तोड़ते हैं और उसकी लीव्स को वन बाय वन तोड़ते जाते हैं और उनसे एक एक लीव के साथ पूछते हैं डज ही और शी लव्स मी, और अर्डेंटली ईगरली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या नहीं करते, वेरी मच बहुत ज़्यादा करते हैं, अ लिटिल थोड़ा करते हैं, नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं करते हैं, नॉट सो ऑन। इसी तरह के सवाल वो डेजी से ऐसे क्वेश्चंस करते थे। एवरीवन स्पीक्स दीज वर्ड्स इन हिज ओन लैंग्वेज, और हर कोई अपनी भाषा में ये शब्द कहते थे। ये सारी बातें अपनी अपनी भाषा में सब लोग कहते थे। द बटरफ्लाई came also to Marguerite to inquire, but he did not pluck off her leaves. He pressed a kiss on each of them, for he thought there was always more to be done by kindness. और इसलिए बटरफ्लाई भी मार्गरेट के पास पहुंच गया टू इंक्वायर, पूछने के लिए कि कौन सा फ्लावर उसके लिए अच्छा होगा, कौन सा फ्लावर उसको लव करता है। लेकिन ये थोड़ा अच्छे दिल का बटरफ्लाई था, बहुत ही काइंड हार्टेड था, तो इसलिए उसने क्या किया, ही डिड नॉट प्लक ऑफ हर लीव्स, उसने उसकी पत्तियाँ नहीं तोड़ी बल्कि उसको प्यार किया। ही प्रेस्ड अ किस ऑन ईच ऑफ देम, उसने प्यार से उसको चूमा, क्योंकि उसको ये लगता था फॉर ही थॉट देयर वॉज ऑलवेज मोर टू बी डन बाय काइंडनेस, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि प्यार से, काइंडनेस से चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। So students, this is all in today's class. We'll meet in next session and we'll carry on this chapter. Till then, goodbye and take care.